पहुंचे हैं पाली खदान में, जहां पर पिछले माह कुछ घटना हुई थी जिसका वीडियो वायरल हो रहा था। इस वीडियो की सच जानने के लिए हम पहुंचे खदान के अंदर और हम वहां पर मौजूद कर्मचारियों से इस बात के बारे में पूछना चाहेंगे। यहाँ पे काम करने में समस्या हमें ये आ रही है कि हम लोग यहाँ रोजी मजदूरी काम करते हैं एसएन कोल की तरफ से। तो सोनकर हम लोग को धमकी देता है, श्रीकांत सोनकर, कि तुम लोग एसएन कोल में अगर काम करोगे तो तुम लोग को जान से मार देंगे। और ये बोलता है कि तुम लोग कोयला का काम करके दो हमको, चोरी का या फिर ये कमीशन दो हमको, बोलता है वो। पिछले कुछ माह पहले क्या श्रीकांत सोनकर की गाड़ी में हमला हुआ था यहाँ? नहीं, उन्होंने तो शिकायत की है कि उनकी गाड़ी पे हमला किया गया था। नहीं, हम लोग यहाँ पर डे रोजी मजदूर काम करते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ का ऐसा नहीं हुआ है। ठीक, आपका शुभ नाम? सूरज पासवान। आप लोगों के ऊपर अभी जो शिकायत दर्ज की है कि श्रीकांत सोनकर को आपने पीटा है और आपका खदान में गुंडागर्दी चल रहा है यहाँ पर, क्या सही है? देखिए, ऐसा है, ये खदान जब से चालू हुआ है, ये बड़े दिनों के बाद चालू हुआ है और हमारे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के सदैव ही मांग रही है कि यहाँ रोजगार के शुरू से ही कमी रहती है। इन सभी को देखते हुए जो भूस्थापित लोग हैं उनके साथ मिल के हमने एक समिति बनाकर इस खदान को चालू कराने का कार्य किया, जिससे हमारे आसपास के लोगों, ग्रामीण लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन ऐसा कोई भी काम इस खदान में मारपीट वाली जो संबंधित है ये कभी हुआ नहीं है। इसको एक रूप देकर एक जो पुराना सोनकर लोग का यहाँ एक भाई लोग का अपना एक वर्चस्व की लड़ाई के नाम से पहले भी उन लोग कई भी प्रकार के तस्करी। सोनकर कौन? दीपक सोनकर, श्रीकांत सोनकर और उनके साथी है नवीन सिंह, प्रवीण सिंह। ये लोग रात 12 सितंबर की रात को लगभग 10:30-11 बजे करीब आए और यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग का काम चलता है, लिफ्टिंग का। तो मैं अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था, तो सीधा यहाँ आए कि यहाँ जो खदान में जो काम चलेगा वो हमारे वर्चस्व का काम है और ये खदान के काम को हम करेंगे करके बिना किसी से बात के सीधा हॉकी से मेरे और मेरे साथियों के ऊपर वार किया। उसके बाद हमने पुलिस को इस चीज़ से अवगत कराया रात को ही कि हमारे साथ लड़ाई झगड़ा हुआ और उसका वीडियो भी हमने सोशल मीडिया पे वायरल किया था और पुलिस को इसकी जानकारी दी। लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। उसके बाद भी ऐसे छोटे मोटे सरकारी कर्मचारी को धमकी देना या जो यहाँ पर जो रोजमर्रा में जो लेबर कार्य करते हैं जिनका 200-300 रुपये रोजी है, उनको आए दिन धमकी देना श्रीकांत सोनकर और उनके साथियों द्वारा किया जाता रहा है। और रही कोयला चोरी की बात, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ कुछ अधिकारी हैं, उनको श्रीकांत सोनकर के द्वारा कई बार बाध्य किया जा चुका है कि आप चोरी कोयला कराइए और इसमें शासन प्रशासन का मैं सहयोग लेकर सारा काम अपन कर लेंगे मिल के, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। 23 तारीख को बताना चाहूँगा आपको, गौरव सिंह ठाकुर जो कि बारूद में ब्लास्टिंग में उसकी ड्यूटी लगी हुई थी, यहाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, श्रीकांत सोनकर अपने साथियों के साथ घुसकर उसे बारूद के पास जाकर खड़े हो गया, जिस पर गौरव सिंह ठाकुर के द्वारा बोला गया कि आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि आप अनधिकृत व्यक्ति हैं यहाँ पर और ब्लास्टिंग हो रही है और आपको परमिशन नहीं है। तो श्रीकांत सोनकर के द्वारा सीधा बिना किसी बात के गौरव ठाकुर के साथ मारपीट और गाली गलौज चालू कर दिया गया। इस सारे चीज़ों से क्षुब्ध होकर गौरव ठाकुर सीधा थाना गया और थाने में बताया कि सर मेरे साथ, मैं ड्यूटी पे था, बारूद पे ब्लास्टिंग ड्यूटी पे था, मेरे साथ मारपीट किया गया श्रीकांत सोनकर उनके साथियों द्वारा और आप FIR दर्ज कीजिए। लेकिन इस सारे कृत्य में उल्टा ये हुआ कि श्रीकांत सोनकर के ही द्वारा एट्रोसिटी एक्ट लगाकर गौरव ठाकुर और उसके भाई जो मैं स्वयं हूँ, हमारे ऊपर कोयले का चोरी, भूस्थापितों के साथ मारपीट, महिला के साथ मारपीट, ऐसे सारे सोशल मीडिया पे डाला गया और एट्रोसिटी एक्ट जिसका आज तक बिल्कुल शपथ के साथ मैं प्रमाण देना चाहता हूं कि इनका जाति आज भी छत्तीसगढ़ में प्रमाणित नहीं होता, जो ये खटिक सोनकर हैं। फर्जी दस्तावेज के आधार पे TI पाली के पास प्रस्तुत किया और हमारे खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट का धारा लगा दिया गया है। और इसी कड़ी में मैं और भी बताना चाहूँगा कि कुछ लेबर जो है काम करते हैं, उनको यशवंत लाल जो एक दीपका ग्यारह में ACCL जो इस कंपनी है उसके खुद कर्मचारी हैं, उनके भी द्वारा कोयला चोरी के लिए मजबूर किया जाता है। कर्मचारियों को धमकी दी जाती है कि आप कोयला चोरी कराओ नहीं तो हमको कमीशन दो। ये सारे सिस्टम का विरोध हम लोग शुरू से करते आए हैं, लेकिन कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे ऐसा किया जा रहा है कि हमारी छवि को खराब किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि इनका जो व्यक्तिगत स्वार्थ है कोयला चोरी का वो सिद्ध नहीं हो पा रहा है। तो मैं ये सारे चीज़ों को बताना चाहूँगा
कि लोगों को, बेकसूर लोगों को फर्जी एट्रोसिटी एक्ट में फंसाना, इसमें शासन को बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए इस विषय पर कि क्या ये जो एट्रोसिटी वाला जो धारा लगाया जाता है, क्या वो पीड़ित व्यक्ति के साथ वाकई में अन्याय हुआ है, क्या उसके साथ मारपीट हुआ है, या वो फर्जी एट्रोसिटी एक्ट लगाकर किसी भी बेकसूर इंसान को फंसाकर। और आगे मैं और बताना चाहूँगा आपको कि ये खदान जो है सारे नियम कानून के तहत खुला है और इसमें किसी भी भूस्थापित के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, उसी की तरह सारा चीज़ यहाँ चल रहा है। लेकिन श्रीकांत सोनकर और नवीन सिंह जो श्रमिक मंडल बोर्ड के सदस्य हैं, इनके द्वारा लगातार ऐसा इस खदान में एक माहौल तैयार कर दिया गया है कि इस खदान से 10,000 टन का चोरी कोयला हो चुका है। इसमें अधिकारी जो चौहान जी सवेरिया हैं, उनका नाम शामिल किया जा रहा है। नोडल अधिकारी जो अपना बिल्कुल कार्य बिल्कुल नियम पूर्वक अपना समय देकर काम कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को फंसाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि ये अधिकारी चोरी के मामले में बिल्कुल विरोध में है इनके। और साफ इनका कहना है कि इस खदान में भाई हमको शासन पैसा देता है नौकरी करने का, हम चोरी नहीं होने देंगे। तो मैं शासन प्रशासन से मांग करना चाहूँगा कि इन सभी विषयों को एकदम विस्तृत जानकारी लेकर और इसका जांच कराएं और जांच करने के बाद दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 10,000 टन कोयला जो चोरी का बता रहे हैं इन लोग कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ सबूत वगैरह पेश किए गए? 10,000 टन कोयला जो चोरी का ये लोग जैसा कि शिकायत किए हैं, उस पर ACCL पहले भी बता चुका है कि हमारा जो स्टॉक होता है, जिसमें प्रतिदिन कोयला जो स्टॉक किया जाता है, उसका एक टेली होता है। पर डे रिपोर्ट निकलता है कांटा से, प्रोडक्शन से, कि कितना कोयला स्टॉक पे गया। वो विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है जो अगर चोरी होता है, शिकायत होता है, तो उसकी जांच करते हैं। और यहाँ के अधिकारियों के द्वारा पूर्ण रूप से आश्वस्त किया जा चुका है, बताया भी जा चुका है कि स्टॉक में उतना कोयला है जितना प्रोडक्शन से निकला है। चोरी का जो मामला है 10,000 टन का, वो बिल्कुल भी बेबुनियाद है। उस पर किसी भी प्रकार के कोई तथ्य और सबूत नहीं है। ये सिर्फ लोगों को बदनाम करने का एक तरीका है, जिससे लोग बदनाम हो, अधिकारी बदनाम हो, ये खदान बंद हो। और जो छोटे मोटे जो रोजगार जो चल रहे हैं 100-200 लोगों के, ये सारे सिस्टम बंद हो जाए, खदान बंद। क्योंकि यहाँ निजी व्यक्तियों का स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पा रहा। मैं आपको अभी भी बताना चाहूँगा, जो व्यक्ति का स्वार्थ सिद्ध करना चाह रहे हैं, उन लोगों का स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पा रहा है। और कोयला चोरी अभी भी बेबुनियाद है। इस पर मैं बोलता हूँ उच्च स्तरीय जाँच होना चाहिए। और चाहे कोई भी दोषी हो, चाहे मैं स्वयं दोषी हूँ, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अपना परिचय? रोशन सिंह ठाकुर, और मैं इस सराई पाली खदान में भू स्थापित भी हूँ और वर्तमान में भाजपा मंडल अध्यक्ष पाली हूँ। और लगातार सामाजिक कार्यों में, गतिविधियों में मैं शुरू से लगा रहता हूँ। और मेरा शुरू से एक कार्य रहा है कि अगर ये खदान खुला है तो हमारे आसपास के गरीब भाई, क्योंकि ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है ना, तो जो गरीब लोग हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं, ऐसे लोगों को रोजगार मिले। जो युवा बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिले। ऐसे कामों को हम लोग शुरू से ही एक रूप देके करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम किसी भी दबाव या उस पर नहीं रहते हैं कि दबाव में किसी के खिलाफ जाए किसी को। हम भी एकदम निष्पक्ष हर चीज़ों में साथ देते हैं लोगों का और देते रहेंगे। इसी से खदान में भी जो 2 पक्षों का चल रहा है, गौरव सिंह ठाकुर, रोशन सिंह ठाकुर और दीपक सोनकर और श्रीकांत सोनकर का जो आपको विवाद चल रहा है, इसका मतलब ये क्या कारण क्या है इसका विवाद करने का? अभी तक जो बातें सामने आई है विवेचना के दौरान, तो उसमें क्या है, तो इनके द्वारा आवेदन पत्र दिया गया था थाने में जांच हेतु। और उसके जांच में हमने ये बातें पाई है कि दोनों के दोनों जो है खदान में अपनी गाड़ियाँ लगाकर काम करते हैं। और जो 23 तारीख है पिछले महीने का, फरवरी महीने का, उस बीच में क्या है, 23 तारीख को भू स्थापितों के समर्थन में श्रीकांत लोग गए हुए थे और अपनी मांगों को लेकर वहाँ से आए मीटिंग क्या करवा रहे थे या कोई भी अपनी मांग रखने वाले थे, जिसकी सूचना हमको नहीं थी। और वहीं पर जो है रोशन ठाकुर का ड्यूटी लगा हुआ, प्लास्टिक का समय हो रही थी 2 बजे की। रोशन ठाकुर के भाई गौरव ठाकुर उन्होंने मना किया और जो है उनको रोकना चाहा, जिस पर आपस में विवाद हुई थी और विवाद को लेकर बात हाथापाई करा गई थी, जिसके संबंध में गौरव ठाकुर ने आवेदन पत्र दिया था और जांच पश्चात अपराध उसमें पाए जाने संबंध में प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है। इस मामले में भी बेचना जारी है। इस मामले में बेचना जारी है? हाँ, एट्रोसिटी का मामला एक्चुअल में पृथक से 4 से 5 दिन बाद जो श्रीकांत सोनकर हैं, उनके द्वारा उस मामले में आवेदन पत्र थाने में दी गई थी। अब उनका कहना था कि रात को 11 बजे अपना वो खदान से ही वापस आ रहे थे
और रास्ते में रोशन ठाकुर और उसके जो साथी हैं उनके द्वारा गाड़ी रोककर तोड़फोड़ की गई और जातिगत गालियाँ दी गई उनको, जिस पर से जांच पर से बातें आने पर उस मामले में जोड़ी गई है।